भारत में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जहां दुनिया के कई देश आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के सहारे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वहीं भारत में सड़क, पुल और बुनियादी परियोजनाएं तय समय सीमा से काफी पीछे चल रही हैं। इसका असर सिर्फ विकास की गति पर ही नहीं, बल्कि आम जनता की जिंदगी और सरकारी खर्च पर भी पड़ रहा है। आखिर क्या है इस देरी के पीछे की असली वजहें और कब मिलेगी इससे राहत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा वर्षों से सरकार को इस मुद्दे पर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि समयबद्ध कार्यप्रणाली, सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता लागू करना बेहद जरूरी है। विकास की रफ्तार ही देश की प्रगति तय करती है। इसमें देरी देश को सीधा नुकसान पहुंचाती है। मस्कट में हूँ, ओमान में। यहाँ पर ये विकास कार्य हो रहे हैं। ये जितना कार्य एक दिन में खोदते हैं उतना ही उसको ठीक करते हैं। ऐसा ही है कि जितना काम खोदेंगे, जितना रोड खोदेंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना, बस ये काम कर रहे हैं। तो ये जितना रोड खोदते हैं उतना अगले दिन उसको ठीक कर देते हैं। बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? धूल नहीं उड़ता है, गिरता नहीं है कोई। तो ये में विकास कार्य है। ये अभी कल का जो पीछे का इन्होंने विकास कार्य किया था वो इन्होंने बंद कर दिया। और ये आपका नाम क्या है? उस्मानुल्लाह। अच्छा, तो ये इसलिए बंद करते हो कि जिससे कि धूल मिट्टी ना उड़े, है ना? तो ये कितनी जगह काम चल रहा है आपका? थोड़ा कितनी जगह काम चल रहा है यहाँ पर? 1, 2, 3 ऐसे? एक जगह पे चल रहा है। एक जगह तो ये चल रहा है। एक पीछे भी गली में चल रहा था। अलग अलग काम चलता है यहाँ पे, अलग अलग काम चलता है। और कुछ दूरी पे एक काम करेंगे, फिर इसको ठीक करेंगे। जैसे हम इसको अभी आपको दिखाएं, इसके आगे में ये इधर ये अभी रेता बदरपुर ले आए हैं। अब ये जो इन्होंने कल पाइप दाबे हैं, आज इसको ये ठीक करेंगे और फिर आगे खुदाई करेंगे। कल ये रोड की खुदाई हुई थी, तो आज देखिए कैसे सफाई हो रही है। बिल्कुल बुरिश से एक एक मिट्टी कण को सफाई की जा रही है। ये एक एक सिल्ली को निकाला गया है। कितना अच्छा, वेरी गुड। कितना अच्छी व्यवस्था है कि एक सिल्ली को निकाला गया है। अब दोबारा लगाएंगे। ये होती है व्यवस्था। यहाँ पर ये कल खुदाई की गई थी और आज ये इनको दोबारा से अभी लगा रहे हैं। जैसे ये खुदाई करने पर जो मिट्टी इधर उधर चली गई थी, ये सभी मिट्टी झाड़ू से, बुरिश से बलक उठा के करके इधर लेके आ रहे हैं। और अभी इसको पूरी तरीके से दोबारा से इन टाइलों को लगा दिया जाएगा। कार्य कैसे किया जाए, यह कार्य करने वालों पर निर्भर करता है। भारत में विकास कार्यों की देरी का सबसे बड़ा कारण जटिल प्रक्रियाएं, कई स्तरों की मंजूरी और कमजोर मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान मुश्किल है। कि भी याद होगा जब गूगल मैप का अनुसरण करते हुए नवंबर 2024 में एक हादसे में दातागंज से बरेली को जोड़ने वाले अधूरे पड़े मूढ़ा पुख्ता पुल पर देखते हुए 3 युवक चढ़ गए थे, जिससे आगे जाकर कार नदी में गिर गई थी और तीनों युवकों की मौत हो गई थी। उसके कारण ही बदायूं में एक पुल, अधूरे पुल से कार गिरने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसमें अनेकों कारण बताए गए कि पुल के आगे दीवार नहीं थी, सूचना पट नहीं लगाए गए थे। ये तत्कालीन कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण था कि उस रोड का अधूरा बजट पास किया गया था। आधा बजट पिछले 1 वर्ष से पास ही नहीं हो रहा था। मैंने उस घटना की और अधूरे पुल की सच्चाई जानने के लिए कार्रवाई की, पत्र भी लिखे और सूचना आवेदन भी लगाया, जिसके जवाब में बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से इस पुल का बजट विचाराधीन है। पहले इस पुल का आधे पुल का बजट पास हुआ था और आधे का पिछले 1 वर्षों से विचाराधीन है। मेरा किसी भी विषय पे कार्य करने का उद्देश्य ये होता है कि उसका जो मूल कारण है, उसकी समस्या का मूल कारण है, उसका समाधान क्या है, इसे प्रयास करके आगे लाया जाए। उस कार्रवाई का ये परिणाम निकला कि उस पुल का आधा बजट पास हुआ था, आधा बजट 1 साल से अधिक समय से विचाराधीन था। तो ये कारण है, जिम्मेदारी जवाबदेही के कारण विकास का जो पुल होता है वो विनाश का पुल बना और 3 परिवारों की का चिराग छिन गया।
विकास कार्य एक व्यवस्थित तरीके से करने से जहाँ व्यक्तियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ता है और कम से कम समय में विकास कार्य हो जाते हैं। जैसा ओमान में अभी मैं गया, वहाँ देखा तो जो काम खुदाई एक दिन की जाती है उसी दिन उसको अगले दिन उसको ठीक किए कर दिया जाता है, पाइप दबा के दोबारा से पक्का कर दिया जाता है। आमतौर से 2 से 3 दिन में उसको वैसा ही बना दिया जाता है, जिससे कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो परेशान नहीं होते, वहाँ पे धूल नहीं उड़ती है, गड्ढा नहीं होता है, परेशानी नहीं आती, अनेकों कारण है। और लेकिन भारत में एक एक काम का एक एक वर्ष तक लगता है। अगर हम किसी पुलिया की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी श्रीविजयपुरम में एक पुलिया 1 साल में भी नहीं बनी, और वो बड़ी रोड की पुलिया थी जिस पे यातायात चलता था। 1 साल तक वहाँ के कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कितना जाम लगा। मैंने खुद वहाँ कई दिन में 8-10 दिन रहा, मैंने देखा वो अक्सर जाम रहता था वहाँ। तो उस पुलिया को जहाँ विदेश में हफ्ते से 10 दिन में बना देते हैं, वहीं हमारे यहाँ पर कई कई महीने और साल लग जाते हैं। व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। भारत में भी इन व्यवस्थाओं को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे देश का बहुत तेज़ी से विकास हो और देश विकसित राष्ट्र बन सके। स्पष्ट है कि विकास कार्यों की धीमी रफ्तार सिर्फ एक प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि देश की प्रगति में बड़ी बाधा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार तंत्र इस दिशा में कब तक ठोस कदम उठाता है। मेरा जो विदेश जाके व्यवस्था देखने का उद्देश्य होता है, यही होता है कि वहाँ की अच्छी व्यवस्थाओं को अपने देश में लागू कराया जाए, जिससे अपना देश भी विकसित बन सके और यहाँ के नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। समय पर विकास ही असली विकास है। देरी नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही चाहिए। कमी चाहे सोच में हो या व्यवस्थाओं में, उसे बदलने की आवश्यकता है, जिससे भारत भी विकसित राष्ट्र बन सके।